मेरा नाम आसिम मोहम्मद है। इस वीडियो सीरीज़ में हम शुरू करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी। जो हमारे वनडे एग्ज़ाम यूपी ट्रिपल एससी या लेखपाल या वीडियो जितनी भी हमारी भर्ती होने वाली हैं, ये उनमें बहुत ही कारगर साबित होगी। हम इसको कई सेगमेंट में कवर करेंगे और बहुत शॉर्ट में और बहुत जल्दी कवर करेंगे, जिससे आपका आने वाला जो वीडियो एग्ज़ाम है वो में आपकी ये पॉलिटी पूरी कवर हो जाएगी। जो टॉपिक हमको ज़रूरत लगेगा कि एक्सप्लेनेशन की, तो उसको हम एक्सप्लेन भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट हुआ कैसे। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन तो बन गया 1947 में, लेकिन उसके पीछे क्या क्या रहा, कैसे मतलब आपका डेवलपमेंट हुआ, कौन कौन से एक्ट आया और उसमें क्या क्या प्रोविज़न होने थे, वो हम आपको सब बताएंगे। तो सबसे पहले याद रखिए कि 1773 से 1858 तक आपका चला है कंपनी रूल। ठीक है, 1773 से 1858 तक की आपका चला है कंपनी रूल। उसके बाद से जितना 1947 तक जितना रहा है वो आपका रहा है सारा आपका ब्रिटिश रूल चला है। तो सबसे पहले हमारा जो एक्ट आता है वो आता है रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, ये कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आता है। तो इसमें याद रखें, इसमें कुछ दो तीन चीज़ें जो हैं वो आपको याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि पहले क्या होता था, सिर्फ गवर्नर जनरल होता था। ठीक है, इस एक्ट के आने के बाद क्या हुआ, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया। कौन हमारे बने, वॉरेन हेस्टिंग बने। और दूसरी चीज़ याद रखना, जो जितने भी आपके गवर्नर थे बॉम्बे प्रेसिडेंसी के या मद्रास प्रेसिडेंसी के, ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंदर आने लगे, उनके सबॉर्डिनेट हो गए। दूसरी चीज़, एक चीज़ इसमें और याद रखनी कि सुप्रीम कोर्ट भी इसी एक्ट के तहत आपकी इस्टेब्लिश की गई। अगर पूछ ले उसमें कितने जज थे उस टाइम, तो याद रखिएगा 3+1, 3 जज थे, एक चीफ जस्टिस था उसका, और 4 मेंबर और वहाँ अपॉइंट किए गए। किसको, जो आपकी प्रशासनिक सदन जो है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उसको असिस्ट करने के लिए, उसको एडवाइस करने के लिए बनाई गई। ठीक है, और दूसरी चीज़ याद रखिएगा कि जो सुप्रीम कोर्ट का कभी कोई पूछ लेता है कि सुप्रीम कोर्ट जो उस कलकत्ता में बनाई गई थी 1773 में, उसके चीफ जस्टिस कौन थे, तो याद रखिएगा सर एलिजा एम्फे। ये आ जाता है क्वेश्चन, वीडियो में भी आ सकता है। अगला जो हमारा एक्ट आता है वो आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है, तो इसमें हमको याद रखने के लिए क्या चाहिए कि इसमें दो चीज़ों का बहुत डेवलपमेंट हुआ। पहला क्या हुआ कि इसमें, अच्छा, ये जो एक्ट जो था ये हमारा बनाया गया था, जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, उन्हीं के नाम पे ये हमारा बना दिया गया था। और इस एक्ट में क्या हुआ, जो हमारे कॉमर्शियल और जो पॉलिटिकल फंक्शन होते हैं, व्यावसायिक और राजनीतिक जो हमारे फंक्शन होते हैं, उनको अलग कर दिया गया। इसने क्या किया कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया और बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो देखता था वो आपके कमर्शियल अफेयर, जितने आपके व्यावसायिक मैटर्स होते थे वो उनको देखता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करता था, वो आपको मैनेज करता था जितने आपके राजनीतिक अफेयर्स होते थे, पॉलिटिकल अफेयर्स होते थे, उनको ये देखता था। और जो आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल होता था, जो आपके पॉलिटिकल अफेयर्स देखता था, वो आपके मिलिट्री, राजस्व, रिवेन्यू, सिविल, ये भी सारे ऑपरेशन को भी सुपरवाइज करता था। ठीक है, तो इस एक्ट में सिर्फ इतना ही आपको याद रखना चाहिए। सिर्फ दो ही चीज़ें इसमें बनाई गई हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और उनके क्या क्या फंक्शन थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को हमारे पॉलिटिकल मैटर देखते थे, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हमारे आपके जितने कमर्शियल अफेयर्स होते थे वो सब देखते थे। ठीक है, विलियम पिट के नाम पर ये हमारा बनाया गया था, प्राइम मिनिस्टर। अगला आता है चार्टर एक्ट 1813। ठीक है, ठीक है, तो इसमें आपको ये चीज़ याद रखना चाहिए कि जो यहाँ पे क्या हुआ, पहले सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेडिंग कर सकती थी, उसकी मोनोपोली थी, और कंपनी यहाँ पे अपनी ट्रेडिंग नहीं कर सकती थी, व्यवसाय नहीं कर सकती थी। लेकिन इस एक्ट के बाद और भी कंपनियों को पार्टिसिपेट करने का मौका मिला और वो भी यहाँ पे ट्रेडिंग करने लगी। इतना इम्पोर्टेंट है नहीं वैसे। अगला जो एक्ट है चार्टर एक्ट 1833, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये एक ऐसा मतलब एक्ट था जिसमें जो ब्रिटिश इंडिया को था, वो इंडिया में एक तरीके से सेंट्रलाइजेशन, मतलब एक केंद्र में, मतलब पूरी तरीके से इस्टेब्लिश करने की कोशिश करी गई थी। ठीक है, इसी में क्या हुआ, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे हमारे, वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गए। और उनमें सारे सिविल, मिलिट्री और जितनी पावर थी जो पहले अलग अलग होती थी, जैसे हमने पहले बताया आपको कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल आपकी सिविल, मिलिट्री, रेवेन्यू ऑपरेशन को सुपरवाइज करता था, तो अब वो डायरेक्टली क्या हुआ, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अंडर आने लगा। दूसरी चीज़, जितना कि जो था आपका जो गवर्नर, जो आपके हमने बताया बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी, जो आपके
गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंदर काम करने लगे थे, उनकी भी कुछ लेजिस्लेटिव पावर होती थी, मतलब विधिका शक्ति होती थी कि वो लॉ बनाने की, लेकिन उसके एक्ट आने के बाद वो पावर भी इनसे छीन ली गई। और एक तरीके से बताएं तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो आपकी थी वो पूरी तरीके से व्यावसायिक बॉडी बना दी, व्यावसायिक बॉडी से आपकी पूरी तरीके से प्रशासनिक बॉडी बना दी गई। मतलब आई तो थी वो एक तरीके से कमर्शियल बॉडी व्यवसाय करने के लिए, लेकिन उसको एक तरीके से पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दी गई पूरी तरीके से। अगला एक्ट हमारा जो आता है चार्टर एक्ट 1853, ठीक है। इस एक्ट में क्या हुआ हमारा कि पहली बार हमारा क्या हुआ कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन जो गवर्नर के थे उनको अलग अलग कर दिया गया। पहले सब एक ही में होते थे, लेकिन एक तरीके से इसमें सेपरेशन हो गया, ठीक है, एग्जीक्यूटिव फंक्शन के और लेजिस्लेटिव फंक्शन के, प्रशासनिक और विधायिका के। और इसमें क्या हुआ 6 नए मेंबर भी काउंसिल में जोड़े गए। तो पहले 6 थे और 6 और जोड़ दिए गए, तो ये हो गया एक तरीके से 12 मेंबर हो गए। और इसमें क्या हुआ जो 6 मेंबर जोड़े गए उसमें से 4 मेंबर जो आए आपके वो मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा से आपके आए। तो ये पहली बार ऐसा हुआ कि कोई इंडिया का लोकल रिप्रेजेंटेशन आपकी ब्रिटिश की सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में आया। पहले क्या होता था वहाँ पे सारे अंग्रेज ही होते थे, लेकिन इस एक्ट के आने के बाद क्या हुआ 6 मेंबर जो थे वो इंडिया के लाए गए काउंसिल में, ठीक है। तो पहली बार हम कह सकते हैं कि अगर लोकल रिप्रेजेंटेशन मतलब आपका मतलब इंडिया की तरफ से अगर रिप्रेजेंटेशन किया गया तो इस एक्ट के तहत किया गया। इसीलिए इसको कभी कभी हम ये भी बोलते हैं कि मिनी पार्लियामेंट भी बोल देते हैं। 6 मेंबर पहले थे, 6 मेंबर अब हो गए, तो 12 मेंबर मिनी पार्लियामेंट हो गए। दूसरी चीज़ बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ था कि इसमें ओपन कंपटीशन चालू हो गया था। जो हम लोग सिविल सर्विसेज की बात सुनते हैं वो इसी एक्ट के तहत आया गया था। उसकी जो आपकी कमेटी बनाई गई थी दम मैकॉले कमेटी 1854 में बनाई गई, उसके तहत यहाँ पे ओपन कंपटीशन सिविल सर्विस में अपॉइंट किया गया। और हमको याद रखना चाहिए कि पहला जो हमारे थे सत्येंद्रनाथ टैगोर थे, जो हमारे पहले थे जिन्होंने क्वालिफाई करी थी सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अभी नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही स्टार्ट हम करेंगे। थैंक यू।